हेलो नमस्कार। आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी बोर्ड की बुक राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे थे। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं और ये कक्षा 8 के लिए भी उपयोगी हैं। तो पढ़ते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। ये 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। इन संधियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी, परंतु अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1857 में क्रांति के, यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, तो सबसे पहले है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, जैसे कि 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप इत्यादि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। सेकंड कारण है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कब की गई? तो 1826 में नियुक्ति, और 1844 में ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती हो गई। सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों की यहाँ की जनता ने अपने धर्म एवं जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगरजी ज्वारजी एवं लोठो जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822, और 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। तो 1834 में कौन सी ब्रिगेड? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन 1835। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 ईस्वी में स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। 5वां कारण है सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति की उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। अव्वा, कोठारिया और शलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। इसका तात्कालीन कारण है भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण
एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अगला है क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 से हुई। तो भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 में 10 मई को हुई। और कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। और उस समय क्रांति के चिन्ह क्या थे? तो कमल का फूल, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी को चुना गया था। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मॉकमेसन और कर्नल हिडन थे। यानी कि मेवाड़ में मेजर सावर्स थे और मारवाड़ में मैकमोसन और जयपुर में कर्नल हिडल पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस टेबल को देखते हैं। 6 छावनियाँ और उसके मुख्यालय और वहाँ पर रेजिमेंट। सबसे पहली छावनी है नसीराबाद। नसीराबाद की बात करें तो नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर में था और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नसीराबाद मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। और कौन सी रेजिमेंट थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर में था और यहाँ मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट कहाँ थी? तो ग्वालियर में। और ये कहाँ पे थी? नीमच छावनी में कौन सी रेजिमेंट? मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट और उसका मुख्यालय ग्वालियर में था। एरिनपुरा छावनी की बात करें तो ये एरिनपुरा छावनी पाली इसका मुख्यालय था और यहाँ पर जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। एरिनपुरा छावनी मुख्यालय पाली, रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। देवली छावनी मुख्यालय टोंक और कोटा कंटिजेंट। देवली छावनी का मुख्यालय कहाँ था? टोंक में था और यहाँ पर रेजिमेंट कोटा कंटिजेंट थी। ब्यावर का मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर में था और यहाँ मेर रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में था और यहाँ पर भील रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ था? उदयपुर। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? तो भील रेजिमेंट थी। इन सैनिक छावनी में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरिट विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शक्ति से विद्रोह का दमन करे। सबसे पहले है नसीराबाद में विद्रोह। तो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? तो 28 मई 1857 नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोटिस हुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो मेजर स्पोटिस हुड एवं न्यूबरी की हत्या कौन से विद्रोह में की गई थी? तो नसीराबाद के विद्रोह में। अगला विद्रोह है नीमच में विद्रोह। अगली छावनी है नीमच और नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह मोहम्मद अली बेग किसके नेतृत्व में किया? नीमच में। तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। कहाँ पहुंचे? शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। कहाँ के जागीरदारों ने? तो शाहपुरा के जागीरदारों ने रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से किया? सावर्स ने वापस पुनः नीमच में अधिकार, तो कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से।
एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा के विद्रोह की बात करें तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह का प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजेन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद, जोधपुर लीजेन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कहाँ पे लगाया गया? तो एरिनपुरा के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर पर चल पड़े। आव्वा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आव्वा ले गया। अगला विद्रोह है आव्वा में विद्रोह। आव्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आव्वा, आसोप और आलिनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूड़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को, कब? तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा, कहाँ पे है? पाली में। बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट एवं जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की सेना को पराजित किया। कब किया? तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। उसमें कैप्टन हितकोट एवं जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 यानी कि इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। इस युद्ध में मैसन की सिर काटकर आव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858, किसके नेतृत्व में? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आव्वा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आव्वा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से भी याद करते हैं और गीत गाते हैं। जैसे गीत की पंक्तियां हैं, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। तो कहाँ से संबंधित है? आव्वा में विद्रोह से संबंधित है पंक्तियां। कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल एवं मेहराब अली खां के द्वारा की गई थी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे कि बनेड़ा, कोठारिया और क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। बनेड़ा, कोठारियों में भी विद्रोह हो रहे थे उस समय। क्रांति का समापन जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्नलिखित कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जैसे कि अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। यानी कि यहाँ के जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने किसका सहयोग किया? तो अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए क्रांति सफल नहीं हो पाई। क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई और क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि विद्रोह पर अलग अलग समय पर शुरू हुई। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इसके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ एवं जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधियां देना आदि भी शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी
शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों को भर्ती किया जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। इसके क्वेश्चन है, जैसे 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? तो आहोम में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके 18 क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ये सही है। नसीराबाद में क्रांति का आरंभ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया था, ये भी सही है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये भी सही है। खेरवाड़ा और नीमच राजस्थान के वे सैनिक छावनियाँ थी जहाँ क्रांति नहीं हुई, तो नीमच की जगह यहाँ पर ब्यावर आएगा। यानी कि खेरवाड़ा और ब्यावर राजस्थान की वे सैनिक छावनियाँ थे जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था, क्रांति नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब किया गया था? तो शुभारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था। खेरवाड़ा छावनी की बात करें तो कौन सी रेजिमेंट थी? तो भील रेजिमेंट थी। और एरिन पुना छावनी के विद्रोही कौन सा नारा लगाते हुए? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े थे। मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी को न्यूबरी को नसीराबाद छावनी में विद्रोह द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। आगे मिलान वाले क्वेश्चन, जैसे मैक मॉसन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो मैक मॉसन जोधपुर के थे। मेजर सावर्स कहाँ के थे? तो मेजर सावर्स मेवाड़ के थे। और कैप्टन भट्ट कोटा के थे। कैप्टन भट्ट कहाँ के थे? कोटा के थे। और जयपुर के कौन थे? तो जयपुर के कर्नल हिडन थे। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सिरोही के जेडी हॉल थे। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी कि गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में एजेजी का मुख्यालय अजमेर था। और राजपुताना का पहला एजेजी जनरल लोकेट था। तो है था आज का टॉपिक कक्षा 8 की बुक से, आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 8 की बुक से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान अध्याय 2। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।